सबसे पहले जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हैं उनका, और आपके जितने भी ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, उन सभी को मेरी तरफ से और रीत पुरानी टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम, जय राम जी की। सर, आपका प्रश्न था कि रीत पुरानी के बारे में। सर, रीत पुरानी का मतलब कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे उसी पर आधारित ये गाना है, जो आज हम आधुनिकता की दौड़ के अंदर हमने, आज आप देख रहे हैं हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उसके बदले में हमने एक बहुत कुछ गवा भी दिया है। हमने अपने रीति रिवाज गवा दिए और हमने अपने संस्कार गवा दिए, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इन्हीं सब पर आधारित गाना है सर, रीत पुरानी। तो इसमें गीत सिंगर कौन है? सर, इसमें सिंगर हैं नितिन त्रिखा जी हैं, और इसका मधुर संगीत दिया है सर अनूप शर्मा जी ने, और नंदी स्टूडियो रोहतक के अंदर सर इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। और ये जो आ रहा है सर, बालाजी मूवीज़ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना भजन संगीत का। उनका जो एक चैनल है म्हारी माटी, उसके ऊपर सर ये 16 तारीख को सुबह 9 बजे ये गाना रिलीज हो रहा है सर। आपकी अदाकारी क्या है इसमें अदाकारी सर, मैंने इस गाने का सब आप लोगों के सहयोग से, सभी का सहयोग बोलूँगा, लेखन किया है। जो मैंने, आज मेरी उम्र 62 ईयर्स है, जो मैंने अपने बचपन में मैंने देखा था और आज मैं वर्तमान में जो देख रहा हूँ, उन्हीं सब को देखते हुए मैंने वर्तमान में क्या हो रहा है उन्हीं पे मैंने आधारित मैंने ये सर गीत लिखने की एक कोशिश की है, और इसमें अभिनय भी मैंने किया है। और इसमें बता दूं, इस गाने में जो मुख्य अभिनय जो किया है वो राजकुमार धनखड़ जी ने किया है। राजकुमार धनखड़ जी एक वो जाना पहचाना नाम है कला जगत के अंदर, जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, नाटकों में काम किया है, और हास्य जगत के जाने माने कलाकार राजकुमार धनखड़ जी वो इसके लीड रोल में हैं। धनखड़ जी हरियाणा में बड़े बड़े सिंगर भी हैं, और आपको ये गाना कहाँ से मतलब दिमाग में आया कि ये गाना कहाँ से? सर, मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि बचपन हमने देखा है, हमने वो दौर देखा है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 64 का है, तो हमने वो ज़माना देखा है जब हमारे बूढ़े, एक घर के बूढ़े ने जब यूँ कह दिया ना यो काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम पे युवा क्या कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं माँ बाप ने बोल दिया उसको अवॉइड कर करके एक साइड में अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं। तो हमने वो दौर देखा है कि गौ माता का पैर चुचकार करके हम रोटी देते थे। आप देखो सड़क पर गौ माता घूम रही है, रोड पे बिचरती घूम रही है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हमने देखा है कि एक जवान जो हमारे घर का एक बुजुर्ग हुआ करता था, 40-50 का एक कुनबा होता था, एक बुजुर्ग ने एक जुबान दे दी, कह दिया वो लाख खा खाक हो जाओ, लेकिन वो जुबान पर से नहीं फिरा करता था। आज के टाइम पर वो जुबान भी गुम हो चुकी है। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे आपने ये गीत अभी आपने लिखा है, इससे पहले भी कोई गीत लिखे? हाँ जी, लिखे हैं मैंने। कितने गीत लिखे हैं? सर मैडम जी, शुरुआत जो मैंने की थी, बोलते हैं कोई भी आदमी को अपनी शुरुआत होती है अपनी मातृभूमि से करनी चाहिए। बेसिकली मैं कासनी गाँव का झज्जर का हूँ, वहाँ मैंने सबसे पहले एक रागनी लिखी थी जो कि ऑन रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद में हर गाँव के अंदर एक आस्था की जगह होती है, दादा भैया जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से जिसको पुकारा जाता है, उसके ऊपर 2 गीत मैंने लिखे हैं, वो भी बालाजी मूवीज़ पे आए हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी कुछ लिखा है जो कि अभी आया नहीं है। और अभी ये मेरा जो गाना है ऑन रिकॉर्ड है, जिसको हम बोला जाए तो चौथा मेरा गाना है जो आ रहा है। लगभग कितने गीत और रागनी आपने लिखे? मैंने मोस्टली 15-20 लिखे होंगे जी। रणवीर धनखड़ जी, इस गाने का पुरानी रीत जो आपने गाना लिखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सर क्या है कि जो हमारा युवा है वो हमारे रीति रिवाजों से, संस्कारों से, हमारे जो कल्चर है या जिसको हम बोलें रीत हैं, उन सबको भूलता जा रहा है। वो एक आधुनिकता की दौड़ में चला गया है। जिस तरह से एक कोरा कागज़ से बगैर लिखावट के उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसी तरह एक इंसान का अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यही सब कुछ बहुत कुछ दिया है युवाओं को, बहुत समाज को बहुत कुछ दिया है, तो आधुनिक लोग बने या पुरानी रीति रिवाज को लेकर चले, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आधुनिकता ने हमें बहुत कुछ दिया है। सर मैं एक छोटा ही यहाँ जिक्र करूँ आपको, मैं समय हो तो मैं करूँ। जब मैं एक बेसिकली मैं कासनी गाँव झज्जर से हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा था कि ये हरियाणवी संस्कृति का नाम ले रहा है, अपने आप जाके बस गया पंचकुला के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि हम आधुनिकता की दौड़ के अंदर आकर के हम अपने संस्कारों को भूल जाएं, अपने रीति रिवाजों को भूल जाएं। मैं एक जिक्र और करूँगा, इंग्लैंड के अंदर रोहित अहलावत जी हैं, वो हर साल वहाँ पे सर चूरमा प्रतियोगिता करवाते हैं। क्या वो अपने संस्कार को भूल गए हैं?
नहीं भूलें। हमने, मेरा कहने मतलब आधुनिकता के में आप आओ, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को, उनको आप मत भूलिए। धनखड़ जी, ये बताइए कितने मिनट का ये गाना है और कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई है? सर ये गाना 4 मिनट शायद 10 या 15 सेकंड का है, और इस गाने की टोटली शूटिंग देखी जाए तो मेरा गांव कासनी है, झज्जर ज़िले के अंदर। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं सीन्स हैं, वहाँ पे पुरानी जगह हैं, वहाँ पे इस गाने को फिल्माया गया। आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं जैसे किसी आपने ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे इसको फिल्माया गया। कितना समय लगे उसको पूरा करने में? सर 2 दिन का शूट था सर। ये 4 मिनट 10 सेकंड का गाना है, 2 दिन में शूट कंप्लीट हुआ धनखड़ था। जी, जैसे कि देखा गया कि अगर हम बात करें हरियाणवी संस्कृति की, एक टाइम में इसमें थोड़ा सा अगर राइजअप आया था बीच में, जब अजय हुड्डा जी अपने ये थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। लेकिन अगर आज की दौर की बात करें तो ये अब द्वारा हरियाणवी संस्कृति जो है, अगर हम फिल्मों की बात करें, हरियाणवी फिल्मों की बात करें या गीतों की बात करें, तो अब इतना अब लोगों में नहीं इनका क्रेज रहा। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है इस पर आपका? सर ये कहना चाहता हूँ मैम कि यूथ क्या है हमारा, मैंने आप बोला आधुनिकता की दौर की तरफ जा रहा है। इस गीत का उद्देश्य ये है कि इसमें संगीत आप सुनोगे तो इतना संगीत है जो आपके दिल को अंदर तक आपके उतर जाएगा। गाया नितिन त्रिखाजी ने, आपके बोल में आपको बाद में सुनाऊँ, इतना मधुर गाना है कि आप सुनने पे मजबूर हो जाओगे। तो यूथ क्या है आजकल डीजे पे जाना जा रहा है, तो यूथ को जोड़ने के लिए ही कि हम अच्छा करके भी हम सुन सकते हैं और अच्छा भी हम आगे क्या बोलते हैं उसको। इस गाने में नशा को लेकर भी कुछ बताएं? नहीं, नशे के बारे में सर इसके अंदर कुछ नहीं है। रीत पुरानी के अंदर सिर्फ ये है जो हमारे पुराने संस्कार थे, हमारे रीति रिवाज थे, हमारे बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान था, गाय माता के प्रति जो सम्मान था, वो चीज़ें इस गाने के अंदर सारी दर्शाते हैं। दो लाइनें सर इसकी। जमाने का व्यवहार बदल गया, जीन का सारा सार बदल गया, इस सारे बदलाव ने, इस सारे बदलाव ने मारी रीत पुरानी खपाई, रंग ढंग देख के जमाने का ये आँख मेरी भर आई। धनखड़ जी, एक मेरा सवाल है। आप यूथ की बात कर रहे हैं, रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, आपने ऐसे गाने भी लिखे हैं, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादातर गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर पर भी हरियाणवी गाने ज़्यादातर आ रहे हैं, ऐसे शो हो रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें गन कल्चर आपको फिल्मों में देखने को अच्छा लग सकता है, आपको गानों में सुनने में अच्छा लग सकता है। मैं पुलिस से रिटायर्ड हूँ सर। गन कल्चर आपका भविष्य अंधकार में है, इससे कुछ नहीं है। मैंने 19 साल पुलिस में सेवा की है, वहीं से रिटायर हुआ हूँ सर। गन कल्चर आप फिल्मों में अच्छा लग सकता है, गानों में अच्छा लग सकता है, लेकिन रियल के अंदर आपके परिवार को ख़त्म कर देगा। कई हरियाणा के ऐसे सिंगर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई ऐसे फेमस सिंगर हैं जो गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर के गाने को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और उनको देखने के लिए, उनके शो देखने के लिए युवाओं की भीड़ देखी गई है। सर अगर इस तरह के गाने कोई भी गायक है अगर निकाल रहा है तो मैं तो उसको गलती ठहराऊँगा सर। हमें हर पंजाबी कलाकार पंजाबी कल्चर को बढ़ा रहा है, आसाम का आसाम के कल्चर को बढ़ा रहा है, हिमाचल का हिमाचल के कल्चर को बढ़ा रहा है, तो हमारे हरियाणा के लेखक हैं, गायक हैं, जो उनको अपने कल्चर को बचाना चाहिए, कल्चर के लिए काम करना चाहिए सर। 16 नवंबर को गाना रिलीज हो रहा है, तो जो व्यूवर्स हैं क्या कहेंगे? व्यूवर्स जिस तरह से सर गाने को फ़िलहाल सोशल मीडिया पे सहयोग मिल रहा है, उसी हिसाब से गाना सर सुपर हिट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस तरह के गानों की दौड़ के अंदर गाना काफ़ी आगे जाएगा। धनखड़ जी, देखा गया कि पहले भी ऐसे कई गाने हैं जो हमारे युवाओं को अपनी संस्कृति जोड़ने के लिए गाए भी गए हैं और फिल्माए भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें आज के युवा की, तो वो तड़क भड़क डीजे जैसे आपने बोला ऐसे गाने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि ऐसे गाने आपने ऐसे लिखे भी हैं, आपने गुनवाए भी हैं, तो इससे कितना असर पड़ेगा युवाओं पर, कितने वो बोलेंगे हमारी संस्कृति को? देखो जी, यूथ की बात करूं तो यूथ के अंदर मेरे ख्याल से 5-10% यूथ ही शायद इस तरह के गानों के साथ में जुड़ पाएगा। अगर हम 40 बात करें तो उस तरह का जो ऑडियंस है उसके साथ में जुड़ेगा, और यूथ को जोड़ने का है प्रयास के तहत ये इस तरह के गाने निकालने का हमने प्रयास किया है। बालाजी मूवीज़ जो ओनर हैं विजय बालाजी, उन्होंने प्रयास किया है, नितिन त्रिखाजी ने प्रयास किया है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा सर, कोई भी इन्वेस्ट करता है पैसा, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, वो इसलिए इन्वेस्ट करता है कि रिटर्न आए,
कोई भी हो XYZ हर जगह पैसा इन्वेस्ट करता है, रिटर्न के लिए करता है, लेकिन हम यहाँ रिटर्न चाहते हैं, हमारे यूथ वापस आए, हमारी संस्कृति वापस आए, हमारा रीति रिवाज वापस आए, यही हमारा सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा। पैसा रिटर्न हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम यही रिटर्न चाहते हैं कि हमारा यूथ, हमारा युवा वर्ग हमारे पुराने रीति रिवाजों से, संस्कारों से जुड़े। आपको ये लगता है कि ऐसा कोई गेम भी निकालेंगे आगे ताकि युवा जो है वो, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी तो हमारे अगर बात करें मध्यम वर्गीय जैसे बुजुर्ग हो गए या कुछ होंगे एज के लोग हैं वो ज़्यादा इस तरफ बढ़ेंगे, तो क्या युवाओं के लिए भी कोई ऐसा गीत निकालेंगे? हाँ, ऐसा गीत रिकॉर्ड हो चुका है, उसका रिकॉर्डिंग हो चुकी है गाने की। वो रिकॉर्डिंग से सिर्फ इसकी शूट बाकी है। 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक तो हुआ है यूथ के ऊपर, जो हमारा हरियाणा है वो डीजे सॉन्ग की तरह है। एक हमारा बेटियों के लिए है, बेटियों के ऊपर आधारित गाना है। जैसे सरकार की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के तहत बेटियों के लिए गाना और लिखा गया है। ये गाने दोनों जिनका म्यूजिक तैयार हो चुका है